हेलो बच्चों, चलिए कुछ प्रश्न को समझते हैं। एक जार में दो मिश्रित न होने वाले द्रव भरे हुए हैं जिनके घनत्व क्रमशः रो 1 तथा रो 2 है। रो 3 घनत्व वाले पदार्थ से बना एक ठोस का गोला जार में डाला जाता है। यह चित्र में दर्शाई गई स्थिति में साम्यावस्था प्राप्त करता है। तो रो 1 रो 2 व रो 3 के मध्य सही कथन कौन सा होगा। यहाँ पे दिखाया गया है जार जिसमें द्रव 1 और द्रव 1 और द्रव 2 भरा हुआ है, जिनका घनत्व रो 1 और रो 2 है। अब इस जार में एक रो 3 घनत्व वाला गोला जार डाला जाता है जो कि इन दोनों के मध्य साम्यावस्था प्राप्त करता है। तो हमें रो 1 रो 2 और रो 3 के मध्य संबंध ज्ञात करना है। इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण ये है कि कम घनत्व वाला द्रव अधिक घनत्व के द्रव पर अधिक घनत्व के द्रव पर तैरता है। यानी जिस द्रव का घनत्व कम होता है ना, वो अधिक घनत्व वाले द्रव पर तैरता है। जिस तरीके से बर्फ का घनत्व कम होता है जल के मुकाबले, तो बर्फ पानी पे तैरता है। तो हम कह रहे हैं कि कम घनत्व वाला द्रव अधिक घनत्व वाले द्रव पर तैरता है। अब अगर हम जार में देखें तो रो 1 घनत्व वाला द्रव रो 2 घनत्व वाले द्रव पे तैर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रो 1 कम है रो 2 से, क्योंकि रो 1 वाला घनत्व वाला द्रव रो 2 घनत्व वाले द्रव पर तैर रहा है। तो हमने ये कह दिया। और जो कि साम्य अवस्था में जो रो 3 घनत्व वाला जो गोला है, वो कौन से वाले द्रव पर तैर रहा है? द्रव नंबर 2 पर तैर रहा है। यानी कि रो 3 किससे कम है? रो 2 से कम है। एक समीकरण हमारी ये आ गई। अब हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि जो रो 3 घनत्व वाला जो गोला है, ये द्रव 1 में ऊपर तैर नहीं रहा। यानी द्रव 1 का जो रो 1 है घनत्व है, वो गोले के घनत्व से क्या है? कम है। यानी कि रो 1 किससे कम है? रो 3 से कम है। अब हम इन तीनों समीकरण को कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि रो 3 किससे छोटा है रो 2 से, और रो 1 किससे छोटा है? रो 3 से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कि समीकरण 3 से लिखेंगे तो क्या है? रो 1 छोटा है रो 3 से। और समीकरण 2 से हम क्या जानते हैं कि रो 3 किससे छोटा है? रो 2 से। यानी कि हमारा संबंध आ गया कि रो 1 छोटा है रो 3 से, और रो 3 किससे छोटा है? रो 2 से छोटा है। यानी कि हमारा विकल्प सही होगा, रो 1 छोटा है रो 3 से और रो 3 छोटा है रो 2 से। यानी हमारा विकल्प 2 सही होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।